हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हम लोग दिल्ली से निकले थे 9 तारीख को हाथरस जंक्शन के लिए। हाथरस जंक्शन में जब हमारा सारा काम हो गया तो हमें बज गए करीब करीब 5:30 से 6 बजे के आसपास। बट वहाँ से हमें निकलना था एटा के लिए। एटा हमारी बड़ी सिस्टर रहती हैं जिन्हें हम जीजी बोलते हैं, तो हमें वहाँ पर भी आना था। बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। जिस दिन हम दिल्ली से निकले, दिल्ली से निकलने के बाद तो बस बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। और हम पूरे दिन, जिस दिन हमें काम था 10 तारीख को, पूरे दिन हम बारिश में ही भीगे, क्योंकि हम किसी बस से गाड़ी से तो गए नहीं थे, अपनी बाइकों से गए थे। चाचा जी के हमारी बाइक थी, उनके बाइकों से गए। तो हम जिन रास्तों में भी गए वहाँ कोई सिटिंग या कुछ रुकने का वो था नहीं, हाईवे था और हाईवे सारा खाली, सिर्फ चारों तरफ पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से हम लोग पूरे भीग गए। और भीगने के बाद तबीयत भी ख़राब हो गई, थोड़ा गला भी इस वक्त थोड़ा ख़राश है, जिसकी वजह से हो सकता है शायद मेरी आवाज़ अच्छी ना आ रही हो। बट हम उस दिन रात को हमने वहाँ से कैब कर ली। कैब करने के बाद सीधा हम आ गए जीजी के यहाँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे एटा में खड़े होकर। तो आज है 12 तारीख है और हमारी ट्रेन है 12 बजे की अलीगढ़ जंक्शन से। तो हमें यहाँ से निकलना है और करीब 9:30 पौने 10 या 10 बजे लास्ट हम अगर निकल जाते हैं तो हम 2 घंटे में वहाँ पहुँचने में लगेंगे, पौने 2 घंटे। तो सीधा हम वहीं से ट्रेन लेने वाले हैं, अलीगढ़ जंक्शन से निकलेंगे अपना दिल्ली के लिए। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाना चाहता था कि यार गांव जाते हैं ना तो किस तरीके की ग्रीनरी मिलती है और जो मज़ा आता है यहाँ रुकने का, रहने का और यहाँ की हवा का, यहाँ के मौसम का, तो उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारी सिस्टर का घर है, ये सामने वाला, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। इनके घर के आसपास भी काफ़ी ग्रीनरी है, जैसे कि इन्होंने यहाँ ये पेड़ लगा रखा है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पेड़ लगा रखा है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पेड़ लगा रखा है। इतने बड़े बड़े केले के पेड़ हैं और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ये साइड में पेड़ लगा हुआ है। और साथ में आप देख ही सकते हो कि यहाँ ब्लैक ब्यूटी खड़ी हुई है। मुझे भैंस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डर भी लगता है कि भाई नए लोगों को तो वैसे ही मार देती हैं। ये भी बैठा हुआ है जो हमें कल से पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाया। और यहाँ पे इसकी दोनों मम्मियाँ बैठी हुई हैं। अब दोनों में से कौन सी इसकी मम्मी है ये तो खैर नहीं पता, क्योंकि एक बेबी उधर भी बैठा हुआ, तो इसमें से एक बेबी दोनों का अलग अलग है। घर के सामने ही हाईवे है, जैसे ये घर का फर्श है यहाँ पर, और ये सामने इनके हाईवे है जहाँ ये लोग रहते हैं और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। तो सामने एक गाय है, कल से ये बेचारी यहीं बैठी हुई है, एकदम शांत और स्वभाव की। वो सामने कई सारी भैंसें बंधी हुई हैं यहाँ पर। ये एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है हर चीज़ का। बड़े बड़े पेड़ जो दिल्ली शहरों में तो खैर ना के बराबर ही दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे हर चीज़ दिखाई देती है। चारों तरफ खेत ही खेत का जो नज़ारा है देखने को मिलता है। और पिछले 3 दिन से तो बारिश इस तरीके से हो रही है कि यार यहाँ की जो मिट्टी की जब पानी की वजह से स्मेल आती है ना, वो स्मेल इतनी अच्छी लगती है, इतनी स्मेल का जो खुशबू जो है वो और भी अच्छी लगती है। और बारिश के बाद तो फिर यहाँ की ग्रीनरी अलग ही दिखाई देती है कि यार मज़ा ही कुछ अलग आ जाता है। ठंडी ठंडी हवा, और हवा जो हम महसूस करते हैं ना, वो भी बिल्कुल अलग ही फील आता है उसको महसूस करने का, शहरों से और गांव के अकॉर्डिंग की हवा को लेकर। हम लोग पहुँच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन और एटा से हमें पहुंचने में पूरे लग गए 2 घंटे यहाँ स्टेशन पर। बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हालांकि सीट तो हमें मिल गई लेकिन बड़ी मुश्किल से। और दूसरा हमारे पास लगेज इतने 3 लगेज तो मेरे पास थे। एक ही मेरे कंधे पे ऑलरेडी टंगा हुआ है, एक मेरे हाथ में था, एक दूसरे हाथ में मेरा वज़नी बैग था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा सामान रखा हुआ है, जिसमें हमने कपड़े वगैरह रखे हैं। तो हम लोग इस वक्त स्टेशन पर, जैसे कि पीछे मेरी बैक साइड पर मालगाड़ी देख सकते हैं, वो बिल्कुल 4 नंबर प्लेटफार्म के साइड में रुकी हुई है। और हमारी ट्रेन का जो टाइम था वो है 12:20 का यहाँ पहुँचने का। पीछे हमने अपने ऐप पे चेक किया था, तब तो टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर थी। हम स्टेशन पर भी आए तो 12:10 का टाइम दिखा रहा था स्क्रीन पर। बट अब हम स्टेशन पे आए, तब पहुँचते तो देखा आप सीधा वो ट्रेन 1 घंटा लेट दिखा रहा है। तो जो 12:20 पहुँचने वाली थी वो सीधा आएगी 1:20 पर। यहाँ हमारे सामने जो लोग हैं अपने पटरी के अंदर रिपेयरिंग कर रहे हैं, गैंगमैन लोग हैं।
ये पटरियाँ जितनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उनको सीधा करते हैं, प्लस उसके साथ साथ ये ग्रीसिंग भी कर रहे हैं, ऑयलिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं लाइन के अंदर इस वक्त ये ट्रैक बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं है क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग चल रही है। ये अलीगढ़ जंक्शन का एक पैटर्न है, इसको देख के जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो इसको देख के समझ ही जाते हैं। येलो पे रेड कलर का जो कलर दिया हुआ है इसमें घुमाते हुए, ये काफ़ी साल पुराना पैटर्न है। मैं छोटा था तब से आता हूँ और अब तक ये यही पैटर्न चल रहा है, आज तक इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। वो सामने वहाँ पर वो दिल्ली से ट्रेनें जितनी भी आती हैं इलाहाबाद अलीगढ़ से जो आगे जाने वाले हैं, वो सारा ट्रैक उस चीज़ का है। ये हमारे सामने ट्रैक पे ट्रेन लग गई है, ये जाएगी बरेली के लिए और पीछे दिल्ली से आई है और बरेली एक्सप्रेस है इसका नाम। इसको क्लियर होने के बाद शायद 1-2 ट्रेन और निकलेंगी, उसके बाद हमारी ट्रेन लगेगी हमारे वाले प्लेटफॉर्म पर। तो जितनी भी ट्रेन है काफ़ी हद तक ये भरी हुई है और जो स्टेशन है, स्टेशन भी काफ़ी हद तक भरा हुआ था और इसके जाने के बाद मुझे लगता है स्टेशन सामने वाला बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये ट्रेन आई सब लोग अलर्ट होकर खड़े हो गए और इसी के लिए मुझे लगता है सब लोग वेट कर रहे हैं। ये आ गई मालगाड़ी जिसमें कोयला वगैरह सारी चीज़ आती है और कोयला ही जा रहा है इसके अंदर। ये पूरे बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसमें कोयला जा रहा है अपनी जगहों पर जहाँ बिजली वगैरह बनती है या इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये सब वहीं पहुँचेंगे। मुझे लगता है शायद इसके बाद ही हमारी ट्रेन लगेगी। और 12:10 हमारी गाड़ी में हो गए और ये ट्रेन अभी आई है। इसके बाद देखते हैं कौन सी ट्रेन लगती है। लास्ट टाइम जब आए थे तब तो हम शायद 4-4.5 घंटे लेट थे, बट अभी ट्रेन हमारी 1 ही घंटे लेट है। हम लोग स्टेशन पे काफ़ी देर तक खाली बैठ लिए लेकिन मन नहीं लग रहा था, तो हमें यहाँ एक काउंटर दिखाई दे गया जहाँ चाय मिल जाती है। जैसे कि भैया यहाँ स्टेशन पर है और ये हमने ले लिए एक चाय। फ़िलहाल हमने एक चाय इसलिए ली क्योंकि हम टेस्ट कर लें कि चाय कैसी है। अगर चाय अच्छी है तो हम दूसरी चाय लेंगे, लेकिन हमें ये चाय कुछ खास लगी नहीं। पानी ज़्यादा और चीनी बहुत ही ज़्यादा पेल रखी है, इस चक्कर में हमने सिर्फ एक ही चाय में अपना काम चला लिया। अभी पीछे हमारी ट्रेन का जो टाइम दिखा रहा था वो पूरा 1 घंटा लेट था, बट अब सीधा 12:20 पे अनाउंसमेंट हो गई कि हमारी ट्रेन सीधा 12:20 पे लगने वाली है। तो 12:419 ट्रेन नंबर है और D6 हमारा कोच है जिसमें हमारी सीट है 91-92। तो हम यहाँ खड़े, पहले भी हम यहीं खड़े थे और हम वापस D6 जहाँ हमारा कोच लगेगा एग्जैक्ट हम वहाँ आ गए। पब्लिक में चहल पहल शुरू हो गई है क्योंकि ट्रेन अपने ट्रैक पे लगने वाली है। लो जी, आ गई हमारी ट्रेन, ये लग गई लाइन में, इसी में हम लोग निकलेंगे और करीब 12:35 पर ये आई है हमारी ट्रेन। अब पहले से भीड़ बहुत ज़्यादा, पहले तो बैठ लें उसके बाद देखते हैं क्या हाल होगा। ट्रेन हमारी निकल चुकी है और 12:45 पर इसने स्टेशन को छोड़ा। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर हमारी सीट ना होती तो शायद हमें केंचुओं की तरह ही पब्लिक हमें दबा ही देती। वैसे तो इस कोच में 100 ही सीटें होती हैं बैठने के लिए, बट आज भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रिज़र्वेशन कोच भी एक जनरल कोच बन गई है। 100 लोगों की सीटिंग होने के बावजूद भी कम से कम इसमें 250 लोग खड़े हुए हैं, यानी करीब 350 लोगों के आसपास का इसमें भीड़ थी। करीब 350 लोग थे सिर्फ इस कोच के अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ कि बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा, सारे पंखे चलने के बाद, खिड़कियाँ खुलने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और पीछे बैक साइड से तो हम इस तरीके से गीले हो गए, यानी पता नहीं हमने कितना सारा काम कर लिया इस पसीने की वजह से, लेकिन फिर भी हमें बैठना पड़ रहा है। जो लोग खड़े हैं बेचारे, वो लोग भी कई बार अर्जेंट अपनी टिकट लेते हैं जिसमें वेटिंग ही होती है, तो बेचारे खड़े होकर आते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे पे वो खड़े ही हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों उनके साथ, चाहे वो लेडीज़ उनके साथ, चाहे वो खुद हों, सबके साथ। तो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, गर्मी हो गई है वो अलग। टाइम हो चुका है 2:30 बज गया पूरा और हम लोग हैं इस वक्त गाज़ियाबाद के स्टेशन पर। सब्जी खाना खा लो भैया, खाना। और धूप
बहुत ज़्यादा हो रही है, करीब 34 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। यहाँ से हमें दिल्ली स्टेशन यानी नई दिल्ली तक पहुँचने के लिए पूरा 1 घंटा रहेगा। और नई दिल्ली हम लोग उतरेंगे, वहाँ से फिर हम या तो मेट्रो लेंगे या ऑटो लेंगे। उसके तरफ देखेंगे कि हमें क्या कन्वेंस हमें ठीक लग रहा है, कि हमें मेट्रो ठीक लग रही है जाने के लिए या ऑटो ठीक लग रहा है। तो पहले यहाँ से उतरे, 1 घंटा हमें और ट्रेन के अंदर स्ट्रगल करना है। हालत मतलब ऐसी हो गई है कि बस कैसे करके हम दिल्ली पहुँचे, फटाफट और अपने घर जाएं और नहाए सबसे पहले। ये कंडीशन हो रही है हमारी। तो चलो देखते हैं यहाँ से 1 घंटे में काम हो पाता है कि नहीं है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है, पता चलेगा। कल बर्थडे कैसे मनाया? हम लोग निकल चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन से, और यहाँ से क्रॉस होने के बाद दिल्ली स्टेशन पर ये कितना टाइम लगाती है मैं ये भी बताऊँगा। ये गया गाज़ियाबाद स्टेशन, सही हुआ। अब हम सीधा रुकेंगे दिल्ली के लिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। 2:45 का टाइम हो रहा है, वैसे तो 3:30 बजे का टाइम दिखा रही है। सामने हमारे एक और ट्रेन रेडी खड़ी है जो आगे के लिए निकलेगी, कहाँ जाएगी ये पता नहीं, बट हम दिल्ली जाएंगे ये हमें पता नहीं। हम लोग उतर चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और टाइम हो रहा है ठीक 3:30 बजे का। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला हमें स्टेशन पर उतरने से। ट्रेन में जो भीचा भाची हो रही थी सीट, हालांकि हमारे पास सीट थी, सीट पे हम लोग बैठे हुए थे, तो उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। स्टेशन पे जैसे उतरे हम लोग, हमें इतना रिलैक्स मिला जैसे पता नहीं हमें कहाँ से आज़ादी मिल गई, कहाँ से हम छूट गए। वैसे तो ट्रेन से छूटे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन में बैठे बैठे हालत ख़राब थी। अब हम स्टेशन पे उतर गए, सब लोग अपने अपने रास्ते की तरफ निकल चुके हैं, और यहाँ से लेंगे अपना पुल पे जो एक्सीलेटर है वहाँ से चढ़ के हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे हम आगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्टेशन पे एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई हमारे एग्ज़िट करने का टाइम था, और एक्सीलेटर पे तो वो हाल था कि धक्का मुक्की करके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। उनके पास सामान भी है, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। घर तक आते आते बिल्कुल ऐसे थक जाते हैं स्टेशन तक आते आते। जब कहीं जाते हैं तब तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं कि हाँ हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बट जैसे हम घर दिल्ली अपने पहुँचे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कितने बड़े बड़े पहाड़ वगैरह आए, हम थक चुके हैं। तो घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा नहाएंगे, उसके बाद घर पहुंचने के बाद तो रिलैक्स अपने आप ही बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है कि हम अपने घर पहुंच गए। तो अभी हमें यहाँ से करीब 1 घंटा और लगेगा, ऑटो लेंगे हम यहाँ से। हो सकता है मेरा साउंड यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट से जो लाउड स्पीकर हैं वो भी चल रहे हैं, पब्लिक भी चल रही है, ट्रेन और इंजन के शोर भी बाकायदा हो रहे हैं। तो अब हम उतरने का टाइम आ गया, नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद पहले हम ऑटो लेते हैं। हम लोग आ गए फिर से एक्सीलेटर की तरफ, और अब लोग उतर रहे हैं हम एक्सीलेटर से नीचे, जहाँ से हमें ऑटो लेना है। ऑटो में वहाँ से लेना है बाहर से। फ़िलहाल तो पहले हम एग्ज़िट हो जाएँ यहाँ से, एक्सीलेटर लेके पहले नीचे पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद ऑटो वालों से भी हमें रेट वगैरह कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो वाले रेट कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ऑटो वाले से रेट कंफर्म करके सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन से बाहर, और हमने 1-2 ऑटो वाले से ही पूछा, रेट बता रहे हैं सीधा 350 रुपये के। 350 रुपये लगेंगे, 350 रुपये लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 180 रुपये लगते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो लोग ऐसे मुंह फाड़ते हैं जैसे पता नहीं कितने पैसे पेड़ पे ही टंगे हुए हैं कि हाँ इन्होंने बोला और हमने दे दिए। दिल्ली के हम रहने वाले हैं तो हमें मालूम है, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं। 180 बहुत ज़्यादा 200 रुपये लगेंगे हमारे घर तक जाने के। इन ऑटो वालों को खड़ा होना मंजूर है, लेकिन सवारी को टाइम से घर पहुंचना या घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। हम लोगों को मिल गया है ऑटो, और ऑटो से बात हुई है हमारी 200 रुपये की। अभी हमें उतारेंगे हमारे घर के बाहर। तो फ़िलहाल तो यहाँ से निकल लें। ये जैसे ही बाहर आते हैं पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग के सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है नई दिल्ली के बाहर। ये सारा अपना ऑटो रिक्शा की पार्किंग है। अगर आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही बात ना भरे तो यहाँ ऑटो वालों की पार्किंग है। यहाँ से आप अगर बात करेंगे तो आपको ठीक ठाक रेट पे मिल जाएंगे। और सीधा यहीं से निकलते हैं बाहर। ये अपना MCD की बिल्डिंग बनी हुई है, और हम चलिए अपने घर की तरफ।
टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 से 7 मिनट बाकी है और हम लोग इस वक्त आ चुके हैं लाल किले की बैक साइड पे। ये सामने राजघाट है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और राजघाट के फ्रंट वाले रोड पर हम लोग आ चुके हैं। खाना हम अपनी जीजी के यहाँ से पैक करा के लाए थे। ट्रेन में खाने का समय बिल्कुल भी मिला नहीं था, तो हमने खाना अभी खाया है ऑटो में ही बैठ, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, फिर थोड़ी स्मेल वगैरह लग रही थी, हमारा खाने का कहीं मन कर नहीं रहा था। तो हमने फिर यही डिसाइड किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम खाना जब स्टेशन उतर जाएंगे और ऑटो में बैठेंगे तो ऑटो में ही खा लेंगे। तो जैसे हम लोग ऑटो में बैठे तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने खाना निकाला, हम लोगों ने खाना खा के फ्री हो गए और फिर आगे अब हम चल रहे हैं। ऑटो चल रहा है, हम खाना खा के खाना फिनिश कर दिया, पेट में थोड़ा सा आराम पड़ गया क्योंकि काफ़ी देर से हमें भूख लग रही थी और 4 बज चुके थे। जहाँ से हम लोग आए हैं एटा की तरफ से, एटा से, वहाँ हमें बिल्कुल भी कहीं भीड़ भाड़ नज़र तो आ रही नहीं, सब खाली ही पड़ा था क्योंकि गाँव एरिया और इतना शांत कि हवा भी फील होती है कि हाँ ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, तो फील होती है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर आते ही सबसे पहले भीड़ भाड़ जैसा कंजस्टेड एरिया नज़र आ जाता है, ट्रैफिक नज़र आने लगता है। जैसे कि हम ISBT के हनुमान मंदिर के फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़े हुए हैं, ट्रैफिक आप लोग देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। तो बस दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान है ये ट्रैफिक। पर आ जाते हैं तो फिर अपनापन जैसा लगता है कि हाँ यार हम अपने घर वापस आ गए। उसी ट्रैफिक में जीने की आदत है, उसी तरीके से रहने की आदत है। तो 2-3 दिन 4 दिन हम बाहर घुमाते हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। वापस आके फिर वही भागदौड़ वाली ज़िंदगी, वही ट्रैफिक वाली ज़िंदगी में हम वापस शुरू हो जाते हैं। हम लोग आ चुके हैं शनि मंदिर के पास, इससे अगले वाले रोड पर हमें उतरना है। तो देखा जाए तो हम बिल्कुल अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। लो जी, हम उतर गए अपने घर के रास्ते पर। यहाँ से मुश्किल से मुश्किल वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, और ऑटो से 1.5 या 2 मिनट का ही होगा। लो अंकल जी, हाँ जी, ऐसे पहुंच गए हम अपने घर और टाइम हो रहा है पूरे 4:30। घर आते आते आधी थकावट तो वैसे उतर गई हमारी। फाइनली पहुंच गए हम अपने घर। टाइम हो रहा है 4:35। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।